एंड देन लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इन्होंने कहा कि वो स्पीशीज जो अपना प्रोटॉन दे दें वो एसिड होती हैं, और वो स्पीशीज जो प्रोटॉन ले लें वो बेस होती हैं। और इस तरह इधर जाने के बाद अब ट्रेंड बदल गया है। इसने पहले तो प्रोटॉन लिया तो ये बेस था, लेकिन जब वापस आएगा तो ये प्रोटॉन देगा, ये कांजुगेट एसिड है। बेस का कांजुगेट एसिड होता है और एसिड का कांजुगेट बेस होता है। एंड रिमेंबर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी कांजुगेट बेस वीक होगी, और अगर कोई वीक एसिड होगा तो उसकी कांजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर द बेसिस। और अगर आपको पीएच ढूंढनी हो तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को 14 लेते हो तो आप कहते हो कि उसके अंदर pH और POH 7 होती है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दोनों 10⁻⁻7 होती हैं, और दोनों को अगर मिलाओगे तो वो बनेगी 10⁻⁻14। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, वो है 10⁻⁻7। आप इसको पहले ले आओ, जब पहले लेकर आओगे तो ये बनेगा 7 log 10, और log 10 यूनिटी के बराबर होते हैं, log 10 1 के बराबर होते हैं। इसका मतलब pH इज इक्वल टू 7। और अगर आप pH को देखो और ये 7 हो तो सोल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, और अगर pH ग्रेटर देन 7 हो तो सोल्यूशन बेसिक होते हैं, और अगर pH लेस देन 7 हो तो सोल्यूशन एसिडिक होते हैं, और अगर pH 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे अगर pH 4 की रेंज में होती है तो pH 4 की रेंज में होने का मतलब है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर pH 2.5 2 होती है तो एसिड इज टू मच स्ट्रॉन्ग, और अगर pH 1 होती है तो एसिड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग, और उससे भी अगर कम होती जाएगी तो इसका मतलब होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज गोइंग टू इनहेंस। और MCQ, कैलकुलेट pH in 10⁻³ मोल पर dm³ ऑफ सोल्यूशन। तो pH इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करोगे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻�4। अब जब ये माइनस से कट होगा तो ये तो प्लस हो गया, +4 log 10, और log 10 1 होते हैं। इसका मतलब pH इज गोइंग टू बी 4। और इस केस में कैलकुलेट pH इन 10⁻³ मोल पर dm³ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, आपको बेस दी गई है और पूछा एसिड का क्या, तो कैसे सोल्व करोगे? आप बेस के लिए क्या करोगे, आप पहले POH ढूंढोगे, इसकी POH, तो इसकी POH आ जाएगी 10⁻⁻ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन, तो वो बन जाएगी माइनस लॉग 10⁻⁻3। तो इसकी POH आएगी 3, लेकिन आपसे पूछा गया pH का, तो यू नो सम ऑफ pH एंड POH 14 होते हैं। तो जब pH ढूंढनी है तो 14 - 3 इज इक्वल टू 11। इस सोल्यूशन की POH 3 है जबकि इसकी pH 11 है। एंड देन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इसे बोलते हो, और किसी एसिड को जब वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो अपना प्रोटॉन दे देगा H3 पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। और अगर आप इसकी Kc वैल्यू लिखोगे तो Kc वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड वी नो कि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही है, इसमें से भी वाटर निकाल दो। जब वाटर निकाल दोगे तो ये कांस्टेंट रहेगी और ये Kc चेंज हो जाएगी तब Ka में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड में, और ये वैल्यू बचेगी H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय Ha। दिस इज अ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर बेस के लिए निकालना हो, Kb निकालना हो, तो क्या होगा, आप यहाँ बेस लोगे और यहाँ पे आपके लिए
Kb होगा और ये एसिड की बजाय बेस का पार्ट होगा और इधर भी बेस का पार्ट होगा। और pH ऑफ सी वाटर, इसकी pH 8.5 होती है, दैट मीन ये बेसिक होते हैं। और अगर मिल्क की या टोमेटोज की या बीवरेज की pH पूछी जाए तो वो 2.5, 3 इसकी रेंज में होती हैं, इसका मतलब वो एसिडिक होते हैं। और Ka वैल्यू, अगर Ka वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो एसिड वीक होते हैं, और अगर ये 1 to 10⁻³ हो तो मॉडरेट होते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सेम इज द ट्रेंड फॉर Kb। Kb की वैल्यू अगर 10⁻³ से लेस हो तो बेस वीक होगा, और अगर 1 to 10⁻³ हो तो मॉडरेट बेस होगा, और अगर Kb की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर आपको परसेंटेज आयोनाइजेशन ढूंढनी हो तो परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली टेकन इनटू 100। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब उसकी स्ट्रेंथ जानना हो तो जो एसिड इनिशियली अवेलेबल होता है, एसिड इनिशियली अवेलेबल होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करती एसिड की स्ट्रेंथ, बल्कि डिपेंड करती है कि वो कितना आयोनाइज हुआ है। इसीलिए जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं ना तो डाइल्यूट करते हुए उसकी परसेंटेज आयोनाइज्ड अमाउंट वो बढ़ जाती है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड एसिड ज़्यादा होती है। एंड देन ये एक MCQ है, इफ 2 moles of acetic acid and 2 moles of ethanol are present, calculate number of moles of ester if Kc is 0.25। इसकी करेक्ट ऑप्शन है 4। कैसे? इसका सॉल्यूशन Kc is equal to concentration of product over concentration of reactant। तो आपसे कहा गया है कि Kc है 0.25 और एसिड की कंसंट्रेशन है 2 और एथेनॉल की भी है 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और ये जो प्रोडक्ट बना है उसे आप कह रहे हो x कह रहे हो, इसे आप x कह रहे हो, तो दोनों के लिए एस्टर और वाटर के लिए आपने x लिखा। अब ये हो गई अमाउंट 4 और x स्क्वायर हो जाएंगे। अब आप x स्क्वायर को इधर ले आइए तो 4/0.25। आसानी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/25 और पॉइंट की जगह पे 1 लगाइए, उसके बाद जितने डिजिट हैं आप 0 लगा दो, तो ये बना 400 डिवाइडेड बाय 25, या आप इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, ये बनेगा 4। तो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या कहा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ एस्टर। तो कितने मोल है एस्टर के? फिर 4।